प्राचीन काल में माता पिता के एक ही आदेश पर संतान सब कुछ करने को तैयार रहती थी, परंतु आज जब बुढ़ापे में बुजुर्ग को बच्चों के सहारे की सर्वाधिक जरूरत होती है, अधिकांश संतानें अपने बुजुर्ग के से उनकी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा कर माता पिता की ओर से आंखें फेर कर उन्हें अकेला छोड़ देती है। अक्सर मेरे पास ऐसे बुजुर्ग अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए आते रहते हैं, जिनकी दुख भरी कहानियां सुनकर मन बेचैन हो उठता है। कुछ ऐसी ही दुख भरी कहानी 97 वर्षीय श्री A.C.B. खुराना बदला हुआ नाम की है, जो आज अपने बेटों बेटी के पास रहने के बजाय वृद्धाश्रम में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश है। मूलतः लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले श्री खुराना का जन्म 7 नवंबर 1919 को हुआ था तथा उन्होंने अपनी मैट्रिक की शिक्षा लाहौर के स्नातक धर्म स्कूल से हासिल की। देश की आज़ादी से पूर्व 7-8 वर्ष उन्होंने लाहौर के सेंट्रल बैंक में नौकरी की, जहां उन्हें 40 रुपये मासिक वेतन मिलता था, परंतु इस राशि में भी वह काफ़ी बचत करने में सफल रहते थे। देश विभाजन के बाद वह अपने माता पिता के साथ भारत आ गए। उनके पिता भी स्वतंत्रता से पूर्व सेना में अकाउंट्स का काम किया करते थे। स्वयं श्री खुराना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कटरा आहलूवालिया अमृतसर शाखा से अकाउंट के पद से नवंबर 1979 में रिटायर हुए। श्री खुराना ने बताया कि उनकी पत्नी का देहांत 70 वर्ष की आयु में ही 14 अगस्त 2002 को हो गया था। श्रीमती खुराना ने अपनी 14 लाख रुपये की संपत्ति की वसीयत अपनी बेटी और बेटे के नाम करके 6 लाख रुपये बेटी को और 8 लाख रुपये बेटे को दे दिए थे, ताकि वह श्री खुराना को अपने पास रख कर उनकी देखभाल करता रहे। कुछ वर्ष बाद जब बेटे ने तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें तंग करना शुरू कर दिया और घर से निकाल दिया तथा कहने लगा कि यदि आप मुझसे पैसे का तगादा करेंगे तो खुदकुशी कर लूँगा, तो श्री खुराना को अपनी बेटी के पास आकर रहने के लिए विवश होना पड़ा। उसके लिए उन्होंने अपनी बचत के 35 लाख रुपये बेटी को और 5 लाख रुपये दामाद को दे दिए और इसी दौरान छोटे बेटे को भी मकान खरीदने के लिए 5 लाख रुपये दिए, जिसकी कीमत अब 20-25 लाख रुपये हो गई है। श्री खुराना का कहना है कि उनकी रकम हड़प लेने के बाद बेटी और दामाद की नीयत भी बदल गई और उन्होंने तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। उन्हें ज़रूरत की चीज़ें मिलनी बंद हो गई और वे मनचाहे भोजन से भी वंचित हो गए। पहले उन्हें खाने के लिए फल आदि मिला करते थे, परंतु अब खाने के लिए तो क्या, वे इन्हें देखने के लिए भी तरस गए। उनकी बेटी ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि आप घर की बातें बाहर करके हमें बदनाम करते हैं, इसलिए मैं आपको अपने पास नहीं रख सकती। श्री खुराना के अनुसार जब पानी सिर से गुजर गया तो वह बेटी का भी घर छोड़ने के लिए विवश हो गए तथा जालंधर के लाल जगत नारायण सिटी होम में 17 जून 2017 को रहने के लिए आ गए और तब से वहीं रह रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी अपनी ही संतान द्वारा अकेले छोड़ दिए गए श्री खुराना एकमात्र बुजुर्ग नहीं है। समाज में आज न जाने कितने ही बुजुर्ग इसी प्रकार अपनी संतान के हाथों अपेक्षित होकर एकाकी जीवन बिता रहे हैं। इसलिए हम अपने लेखों में यह बार बार लिखते रहते हैं कि माता पिता अपनी संपत्ति की वसीयत तो अपने बच्चों के नाम अवश्य कर दे, परंतु इसे ट्रांसफ़र ना करें। ऐसा करके वे अपने जीवन की संध्या में आने वाली अनेक परेशानियों से बच सकते हैं, परंतु आमतौर पर वे यह भूल कर बैठते हैं जिसका खामियाजा उन्हें अपने शेष जीवन में भुगतना पड़ता है।